वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के गाजीपुर में मिली है सोनम रघुवंशी। गाजीपुर में ढाबे पर सोनम रघुवंशी मिली है। पुलिस सोनम को अस्पताल लेकर गई है। पिछले 17 दिनों से लापता थी सोनम। इंदौर से हनीमून मनाने के लिए वो मेघालय गई थी। 23 मई को पति के साथ वो 22 को वहां पहुंची थी। 23 से लापता थी। 2 जून को पति राजा रघुवंशी का शव मिला था और वो सोनम अब गाजीपुर से मिली है। इस वक्त की बहुत बड़ी और सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे से मिली है और उसे पुलिस अस्पताल लेकर गई है। पिछले 17 दिनों से सोनम गायब थी। ये जो कपल है ये इंदौर से हनीमून मनाने के लिए मेघालय गया था और उसके बाद 23 मई को पति के साथ ये लापता हो गई थी। मतलब 22 मई तक इनकी मेघालय जाने के बाद फोन पर घर वालों से बातचीत हुई थी। 22 तारीख को बात होती है, उसके बाद फोन ऑफ हो जाता है। 23 तारीख से दोनों लापता हैं और उसके बाद 2 तारीख से मतलब 2 जून से जो है 2 जून को लाश मिलती है पति की। सोनम अभी भी लापता थी। लगातार इस केस में नए अपडेट्स आ रहे थे। मांग की जा रही थी सीबीआई जांच की और भी कई राज थे, लेकिन अब कुछ धीरे धीरे जब ये जांच आगे बढ़ेगी। फिलहाल सोनम अस्पताल गई है। वो किस हालत में है ये भी हम आपको अपडेट देंगे। अभी फिलहाल उसे अस्पताल भेजा गया है। 17 दिन से लापता थी। हनीमून मनाने कपल जाता है, पति की मौत हो जाती है। 2 तारीख को लाश मिलती है। वो गायब थी, किसी से संपर्क नहीं किया, कोई सूचना नहीं मिली। 17 दिन तक ये गायब थी और अब यूपी के गाजीपुर में वो मिलती है एक ढाबे से। पुलिस उसे लेकर अस्पताल गई है। इस पूरे मामले में कई राज खुलने बाकी हैं क्योंकि बहुत लंबा वक्त बीता। 22 तारीख तक आखिरी बातचीत इनके घर वालों से हुई थी और 23 तारीख से ये लापता थे। फोन बंद हो गया, तलाश की जा रही थी, कुछ नहीं मिला। इनका भाई जाता है मेघालय में, शिलोंग में, लगातार जांच करता है, पूछताछ करता है, सीसीटीवी सामने आता है। ये उसी सीसीटीवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मैं आपको बता दूं, ये इतनी बड़ी मिस्ट्री कई सवाल खड़े करती है। सोनम का मिल जाना भी कि इंदौर से गायब हुई, गाजीपुर में मिलती है। इतना लंबा सफर उसने कैसे तय किया? इसके अलावा और भी कई राज हैं जो आने बाकी हैं। वो यहां से गाजीपुर कैसे पहुंची? क्या इसके बीच में किसी से फोन लेकर संपर्क करने की कोशिश नहीं इसने की नहीं थी क्या? गाजीपुर वो कहां से आई? और भी कई राज हैं। सीसीटीवी कैमरे तलाशे जाएंगे। वो एक और थ्योरी जो चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 3 जो युवक हैं वो वहां मिलते हैं। 3 युवकों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। गाइड ने भी ये बताया था कि जब वो ऊपर पहाड़ी की ओर चढ़ रहे थे तो 3 युवक के साथ जो है ये युवती मतलब जो सोनम है वो चल रही थी और आगे जो उनके पति थे जिनकी डेथ हो गई वो आगे आगे चल रहे थे। तो इस पूरे मामले में कई राज खुलने बाकी हैं। ये पूरा मामला अभी और कई राज अपने साथ समेटे हुए है। इसमें अपडेट ये है कि सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक ढाबे पर मिली है। उसको पुलिस अस्पताल लेकर गई है, लेकिन अब सोनम से पूछताछ की जाएगी कि उसके पति की हत्या कैसे हुई, क्या वो इस बारे में जानती है क्या, और वो गाजीपुर कैसे पहुंची। तो 23 मई को पति के साथ लापता हो गई थी। जैसा कि आपको हम लगातार बता रहे हैं कि 11 तारीख को दोनों की शादी होती है। उसके बाद हनीमून के लिए 20 तारीख को जाते हैं। 23 तारीख को परिवार वालों से आखिरी बातचीत होती है। अचानक से दोनों ही लोग गायब हो जाते हैं। इनके कई वीडियोज हैं जो सामने आते हैं। सोनम रघुवंशी के मदर और फादर की तरफ से ये कहा जाता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, उसे ढूंढा जाए, सीबीआई जांच की मांग की जाती है। इस पूरे मामले में खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व होते हैं और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मदद भी मांगी, सीबीआई जांच की मांग भी की थी। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आया है वो ये कि पिछले 17 दिनों से लापता सोनम रघुवंशी गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली है। अब वहां कैसे पहुंची, क्या कुछ हुआ, ये पूरी मिस्ट्री क्या थी, वो 3 लोग कौन थे जिसके बारे में गाइड के द्वारा बताया गया था, ये ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब बहुत जल्द मिलने वाले हैं। लेकिन इस बीच ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है 3 हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। अब ये पूरा मामला थोड़ा सा उलझते हुए भी नजर आ रहा है। एक तरफ सोनम रघुवंशी मिल गई है, दूसरी तरफ मेघालय के सीएम के द्वारा कहा गया है 3 हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। अब ये 3 हमलावर क्या वही है जो 3 लोग इन दोनों के साथ घूम रहे थे? हालांकि पहले ही सोनम रघुवंशी के पति यानी राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया था। सोनम रघुवंशी वहां पर कैसे पहुंची? अब तमाम सवाल ऐसे जिन पर
पूछताछ होगी। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक्स का पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये लिख रहे हैं कि 3 हमलावर जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो अब कहानी का ट्विस्ट समझिए और डॉट से डॉट जोड़िए। ये कहानी कितनी उलझी हुई है कि इतने दिनों से कुछ अता पता नहीं था, तलाश चल रही थी, कोई कंफर्मेशन नहीं थी, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, कुछ नहीं था। एक और यहां गाजीपुर में सोना मिलती है और उसके कुछ ही देर के बाद ये ट्वीट आ जाता है, एक्स पर पोस्ट आ जाता है। तो ये भी बड़ी अपडेट है। अब इसको भी खंगाला जाना है, इसके बारे में भी पुलिस पूछताछ करेगी क्योंकि ये पूरी गुत्थी बिल्कुल किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह उलझी हुई है। आप देखेंगे कि एक कपल है, इंदौर से वो हनीमून मनाने के लिए मेघालय जाता है, वहां पर बात होती है, उसके बाद वो गायब हो जाता है, तलाश में कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद उसका भाई उसको ढूंढने जाता है, 2 जून को उसकी लाश मिलती है और उसके बाद ये पूरा प्रकरण गाजीपुर से 17 दिन के बाद सोना मिलती है। लेकिन विवेक, इसमें जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, अब देखिए कि क्या मेघालय के जो मुख्यमंत्री है उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, कोनार्क के संगमा जिनकी तरफ से लिखा गया है कि 7 दिन के मेजर ब्रेक थ्रो के बाद मेघालय पुलिस ने राजा मर्डर केस में 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। वो इसके साथ ये भी लिख रहे हैं हुआ फ्रॉम मध्य प्रदेश हैव बीन अरेस्टेड। ये तीनों लोग मध्य प्रदेश से थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। फीमेल हैज सरेंडर्ड एंड ऑपरेशन स्टिल ऑन द कैच, वन मोर वेल डन। ये इस तरीके से यहाँ पर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये बताया गया है, यानी मेघालय के सीएम की तरफ से ये बताया गया है कि जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो मध्य प्रदेश से ही है और अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है, सबसे बड़ी लीड मिली है जहां मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा ये बात कही गई है कि मध्य प्रदेश के ही वो 3 व्यक्ति थे। क्या ये 3 व्यक्ति वही थे जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के आगे चल रहे थे, जिनके बारे में जानकारी मिली थी? क्या वो लाल कार जिसमें 3 लोग सवार थे, जिसे लेकर के परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उनकी बेटी और दामाद को इन्हीं लोगों ने अगवा किया हो सकता है, ऐसे आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। लेकिन क्या ये तीनों पहले से ही राजा और सोनम को जानते थे? इन तीनों के बारे में गाइड ने भी बताया था, उसका कहना था कि ये 4 लड़के आगे आगे चल रहे थे, सोनम उनके पीछे चल रही थी। यानी साफ है कि ये सब एक दूसरे को जानते थे। लेकिन अब जो मेघालय के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया ट्वीट के माध्यम से कि जो 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं, दे हैव बीन अरेस्टेड एंड मध्य प्रदेश के हैं वो सभी, ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है और ये दो जो आपको ब्रेकिंग है वो हम बता रहे हैं। क्या खैरकार अभी तक क्या हुआ, ये 2 सबसे बड़े लीड मिले हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री का एक ट्वीट जिसमें बताया गया कि तीनों हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं और मध्य प्रदेश से है। 2 जून को पति राजा का जो शव है वो पाया गया था और गाजीपुर में अब सोनम रघुवंशी मिली है। और वो ट्वीट में क्या लिखा गया है मैं आपको बता रहा हूं। विद इन 7 days मेजर ब्रेक थ्रू हैज बीन अचीव्ड बाय द मेघालय पुलिस इन राजा मर्डर केस। अब 7 दिन से लगातार उसकी तलाश जो चल रही थी, 3 लोगों को मध्य प्रदेश जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इसमें यह भी बताया गया है फीमेल हैज सरेंडर्ड एंड ऑपरेशन स्टिल ऑन टू कैच, वन मोर, एक और को पकड़ना है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि 3 लोग पकड़े जा चुके हैं। इनका बयान है कि एक और को पकड़ा जाना है। तो ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की इस पूरे मामले में। ये पूरा जो प्रकरण है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि इसमें अभी और कई राज खुलने बाकी हैं। वो 3 लोग कौन थे, एक और किसको पकड़ना है, ये सारी बातें अभी खुलकर एक के बाद एक सामने आएंगी। ये जो सोनम रघुवंशी है, अगर ये मेघालय गई थी तो ये गाजीपुर कैसे पहुंच गई, वहां से यहां तक ये कौन लेके आया, किसने उसको यहां तक आने में मदद की? अगर वो इतने दिनों से लापता थी तो किसी से संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? वो किसी पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं गई? अगर उसने रेलवे का इस्तेमाल किया तो वहां पर भी पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर भी जाके किसी पुलिसकर्मी से मिल सकती थी। यहां तक उसको कौन लेके आया और उसके पति की हत्या किसने की? ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके कई राज खुलने अभी बाकी हैं। शादी होती है, उसके बाद ये कपल जो है वो जाता है शिलोंग हनीमून मनाने के लिए, उसके बाद गायब हो जाते हैं दोनों। 2 जून को लाश मिलती है और अब उसके 17 दिन के बाद गाजीपुर से ये सोनम मिलती है। और सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, मेघालय के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बड़ी बात कह दी है कि 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, मध्य प्रदेश से ही है और इस बीच सोनम रघुवंशी का उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलना बहुत कुछ उलझा रहा है। जी हाँ, देखिए जिस तरह से राजा
रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री है, जिससे कई पहलू जो है, कई पर्दे उठना बाकी हैं। उसमें बड़ी लीड अभी फिलहाल ये है कि सोनम रघुवंशी जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मिल गई है। और जैसा कि लगातार परिजन कह रहे थे कि सोनम मिलेगी तभी ये खुलासा होगा कि राजा की हत्या जो है वो किसने की, क्यों की, किस वजह से की। इन पहलुओं से अब धीरे धीरे पर्दा उठेगा। सबसे बड़ी बात यह कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, क्योंकि वो शिलोंग में अपने पति के साथ हनीमून मनाने गई थी। वहां पर कुछ ऐसा रेनकोट भी मिला था जो कि सोनम पहने हुए थी। तो इन सब पहलुओं से अभी पर्दा उठना बाकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब सोनम मिल गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद ही ये पता चलेगा कि इस पूरे जो घटनाक्रम है इसके पीछे कौन है, क्यों ये वारदात हुई, किसने की, कौन लोग इन्वॉल्व थे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सोनम 3 लोगों को अरेस्ट किया है, तो उनसे भी पूछताछ होगी, जिससे कई राज खुलेंगे। बिल्कुल, लेकिन परिवार की तरफ से तो यही कहा जा रहा था कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो सकता है। मेघालय पुलिस के द्वारा बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं की जा रही है, लेकिन सीएम की तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो तो साफ तौर पर ये इंगित करता है कि वहीं से, यानी कि मध्य प्रदेश से कुछ लोग आए हुए थे। वो 3 लोग क्या ये वही हो सकते हैं? देखिए, अब इन सब चीजों के जवाब धीरे धीरे मिलना शुरू होंगे। हालांकि जो परिवार है, किसी भी परिवार में अगर इस तरह की घटना होती है तो उनका परेशान होना लाजमी है, उनके सवाल खड़े करना लाजमी है। और इसीलिए परिवार को जब वहां पर फिजिकली पुलिस की एक्टिविटी ज्यादा नहीं दिख रही थी तो उन्होंने इस तरह के सवाल खड़े किए थे। अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसके आधार पर कड़ियों को जोड़ा जाएगा, बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। उसमें ही खुलासा हुआ कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सच क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्या कोई इन्हीं का परिचित है जो इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व है। इन सब पहलुओं से अब धीरे धीरे पर्दा उठेगा, राज खुलेगा। सत्य विजय, आप कल ग्राउंड पर थे, मैं विवेक बोल रहा हूं। आप जब ग्राउंड पर थे तो वहां पर आप जो सोनम रघुवंशी का परिवार है और जो राजा का परिवार है, आप दोनों से आए मिलकर, आपको इन दोनों से बातचीत करके कैसा लगा? मतलब दोनों परिवार में संबंध कैसे हैं? दोनों, मतलब क्या शादी दोनों के मन से हुई थी, कोई खटपट तो नहीं थी, ऐसा कुछ आपको लगा क्या? देखिए, अभी तक तो जब तक मेरी इन दोनों परिवार से बात हुई, दोनों काफी सम्मानित परिवार हैं यहाँ के। और राजा का परिवार तो कारोबारी हैं, 3 भाई हैं, सभी जॉइंट फैमिली रहते हैं। और सोनम के परिवार से भी हमने बात करी, उनके माँ भी काफी दुखी नजर आ रहे थे। उनके परिवार का भी यही कहना था कि उनका दामाद, जो कि उनका बेटा जैसा है, उसकी मौत पर भी उन्हें काफी दुख था। इसलिए ये कह पाना कि कोई और तीसरा व्यक्ति है, इन सब चीजों पर अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अब सोनम के ही दिल में जो राज दफन है, उसी से पूछताछ में बाकी चीजों का खुलासा हो पाएगा। तो ये शादी इनकी लव मैरिज थी या फिर दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे और ऐसे शादी हुई थी, अरेंज? देखिए, अभी जो हमें जानकारी है अरेंज मैरिज है इन दोनों की। मैरिज जो वेबसाइट्स होते हैं उसके जरिए जो इन्फो है, मैं पुष्टि नहीं कर सकता इसकी, जो मैरिज साइट्स हैं उसके जरिए इनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद दोनों परिवार चूंकि रघुवंशी समाज से ही आते हैं, उनकी शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई। और चूंकि सोनम जो है वो भी खुद का व्यापार, उसका एक छोटा सा बिजनेस है, वो करती थी अपने भाई के साथ। और राजा भी युवा कारोबारी हैं। तो ऐसी कोई जानकारी फिलहाल अभी नहीं है। यानी कि आपकी बातों से साफ साफ ये स्पष्ट हो जाता है कि दोनों की जो शादी हुई थी वो अरेंज मैरिज थी, परिवार वालों ने करवाई थी। लेकिन इस ट्वीट में, यानी कि मेघालय के मुख्यमंत्री के ट्वीट में एक लाइन और लिखी गई है। उसमें लिखा गया है कि महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है, एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी जारी है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है, क्या इंगित समझे हम इससे? क्योंकि अब ये पूरा केस इस तरीके से उलझ गया है कि जब तक सोनम रघुवंशी कुछ नहीं कहेंगी, सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि सोनम रघुवंशी जो है उसी के दिल में काफी जो राज है, इस पूरे हनीमून जाते समय जिस तरह से उसके पति की हत्या हुई, सोनम लापता रही, 23 तारीख से वो मिसिंग थी, उसको सर्च करने का लिए लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम टीमें थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से सीबीआई जांच की गुजारिश की थी। और सोनम अचानक रहस्यमय तरीके से गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिलती है। तो इससे कई
जो उलझे हुए सवाल हैं उनका खुलासा भी नहीं किया जा सकता। और जो लोग, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मेघालय के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, तो कुछ तथ्य होंगे, क्योंकि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है। वो पुलिस से इनपुट्स के आधार पर ही उसने आधार पर ही जो टीम है एसपी ने ये मेघालय के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है। तो इन सब जैसे कि अभी परिवार भी है, तो परिवार में कुछ देर पहले देवी सिंह जो सोनम के पिता है उनसे मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि उन्हें भी इस चीज की तक जानकारी नहीं है कि सोनम मिल गई है। उनका कहना है कि चूंकि उनका जो बेटा है गोविंद वो लगातार शिलांग में था, सर्चिंग में पुलिस की मदद कर रहा था, तो पहली इन्फॉर्मेशन गोविंद के पास आएगी। तो पिता भी अभी अनभिज्ञ इन सब चीजों से, लेकिन अब सवाल होंगे, कुरेदा जाएगा सोनम, लेकिन सब कुछ जो है वो बता पाएगी। और अभी भी कई राज खुलने सत्यविजय बाकी है कि अगर सीएम ये एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं कि अगर वो वहां पर सरेंडर किया है उसने, तो वो इंदौर की रहने वाली थी, तो इंदौर पुलिस को वहां पर उसको सौंपा जाना था, लेकिन ये यूपी के गाजीपुर से मिली है।